ध्यान से खड़े हो या पीछे अंदर गिर जाएंगे। यहाँ बड़े लोगों का बड़ी बुरी तरह चोटें लग चुकी हैं। अपनी पुलिस को आप यहाँ क्यों खड़ा करते हैं कि अंदर गिर जाएंगे? नाला कवर नहीं है, लेकिन इनको तो वहाँ से हटाए ना। ये धक्का लगा कोई अंदर गिर जाएगा। पुलिस वालों को साइड पे खड़ा करें। वो देखो कितना गहरा नाला, यहाँ पे जो गिरा उनकी कोई हड्डियाँ टूट गई हैं। लोग बचे, मुश्किल जान बचाइए लोगों ने। आप हटा दो ना उनको वहाँ से। ना डरो, सिर्फ हम ही हैं। हम तो हर दफा होते हैं, क्यों घबराते हो? आज सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को इमरान खान की। क्यों? पाकिस्तान को जोड़ के रखने के लिए, पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए हमें इस वक्त इमरान खान की पाकिस्तान को ज़रूरत है। आप देखें हर जगह पे अच्छा भला अमन था। जब से ये 3 साल इमरान खान को कैद में रखा है, आप सारे इलाकों में देख लें मुश्किल में आ गए हैं। हमें इस वक्त इमरान खान की अशद ज़रूरत है कि वो बाहर आएँ। ना यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ पे मईशत तबाह हो गई है, लोगों की हालात बुरे हो रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है। आपने इसलिए इमरान खान को अंदर रखा हुआ है ताकि ये सारा कुछ आप इस पाकिस्तान के साथ जुल्म करें और हमारी मुलाकातें करवाएं, इसलिए क्योंकि इमरान खान को कैद तन्हाई से निकालें। हम एहतजाज करेंगे, ये हमारा आईनी हक है कि हम अपने हक के लिए यहाँ खड़े हों। मैडम, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या इमरान खान को रिहा करें, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? इमरान खान को रिहा करें ताकि वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकें। आप मुझे बताएं, जब इमरान खान की हुकूमत थी, कोविड था, ज़्यादा अरसा इमरान खान की हुकूमत कोविड में गुजरी। उस वक्त आप 6% तरक्की कर रहे थे इस मुल्क में। अब हालात देखें। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ नाकाम हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? ये आपका तज्जिया है। कोई आप सीट नहीं जीत पाए ना, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो किस लिए, कैसे जीतनी थी? या जितनी मेहनत हो रही थी, क्या हम क्या अंधे हैं सारे? आप लोग अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या हम पाकिस्तानी अंधे तो नहीं हो गए ना? अगर आप लोगों ने रिपोर्ट नहीं ठीक करना तो सोशल मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा है ना। वहाँ लोगों की आवाज़ आप बंद नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आवाज़ आपने बंद करने की कोशिश की है। ये सेंसिटिव एरियाज़ हैं। जिस दिन आप इनकी आवाज़ें बंद करोगे, ये अपना हक मांगेंगे, दवाइये भी खड़े होंगे। आपने सीटें कैसे लूज़ करनी थी? अब मईशत डूब गई है। आपका ख्याल है वो उन्होंने इनके लिए वोट करना था? उन्होंने, आप मुझे सिर्फ ये बता दें किसके लिए वोट करना था उन्होंने? ये सारों को पता है। इमरान खान की आपको फिर जाकर वहाँ पे डंडे क्यों बरसाने पड़े? आपको लोगों को उठाना क्यों पड़ा? आप अगर पीटीआई के वहाँ पे लोग झंडा निकालते हैं तो आपको उनको क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? और नून लीग को जाकर और पीपल्स पार्टी को जाकर, ये तो पहले ही इन्होंने बता दिया था। सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि कोई डील हुई है जिसके तहत पीपल्स पार्टी को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान देना है। तो ये तो डील हुई है, कैसे हारना था? आप लोगों की आवाज़ें नहीं बंद कर सकते। ये लोगों की आवाज़ें, आप लोग जो पता नहीं किसके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जब आप आवाज़ नहीं बंद कर सकते, आप जो मर्जी, वो ये सैलाब है लोगों का। अब आप लोगों की आवाज़ें बंद नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया, सबके पास फ़ोन है। अलीमा साहब, आज फिर मुलाकातों का दिन है। आज भी अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो कैसे ये चीज़ें चलेंगी आगे? खान साहब तो आइसोलेशन में काफ़ी अर्से। हम तो अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं हम डाल रहे हैं। बाकी सारे पाकिस्तान को, हमारा भाई है, लेकिन हम उस पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। तो एक दिन तो आएगा ना, कितनी देर लोगों को दबाएंगे? वक्त की बात है। हल क्या है इसका? क्या सोल्यूशन कैसे निकलेगा इन तमाम तर चीज़ों का? ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने कहा है, मैं जिद्दोजहद इबादत समझता हूँ। एक दिन में तो नहीं आज़ादी मिलती, लेकिन जिद्दोजहद तो सबको करनी चाहिए ना। हर पाकिस्तानी की ड्यूटी अपने मुल्क को बचाना। आप सिर्फ लेने के लिए तो नहीं, हर पाकिस्तानी ना, एक मुल्क, ये आपकी माँ है, इसका ख्याल भी तो रखना है ना। तो इसके लिए खड़े नहीं होना या इसको तबाह कर देना है हमने। हमें सारों को मिल के अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। इसलिए हम सबको पाकिस्तान में जो लोगों को ये उम्मीद है कि इमरान खान आके हम सबको इस पाकिस्तान को जोड़ेंगे, लेकिन
इमरान खान को भी तो बाहर निकालना है ना ये काम करने के लिए। अच्छा मैम आज एक स्टेट वाले जो सूरत जा रही है इस वाले से आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है, इस वाले से कुछ दे दें अपने कारकुनों को, आप क्या हिदायत देती हैं जो कश्मीर की सूरत हाल है? पीटीआई के लोग खड़े होंगे, अब उनसे सवाल पूछो। मैम वो आज मेंबर सूबाई असम्बली पख्तूनख्वा के फजली इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर सेनेट के लिए आप कुरान पे हल्फ ले सकते हैं तो इमरान खान की रिहाई के लिए क्यों नहीं, इस पे क्या कहेंगे? मुझे आज किसी ने पूछा था कि मेरे साथ उनकी बात हुई थी, मैं तो नहीं, मुझे जानती भी नहीं कौन से वाले हैं ये। हमारा नाम ले लेते हैं लोग, ना लिया करें, कब बात करनी अपने कंधों पे रख के बात करें। क्या सोहेल अफरीदी साहब भी आ रहे हैं, सीएम साहब? सोहेल अफरीदी साहब कल वहाँ जाएंगे, वो जो पार्लियामेंट के सामने जाएंगे। कल नहीं होगा, मुलतवी कर दिया। कल नहीं होगा, तारीख आगे चलेगी, आगे चलेगी। अच्छा चलो फिर 12 तारीख को आ जाएंगे। आज नहीं आ रहे यहाँ पे? नहीं, कल का प्लान तो उनका कल का था वहाँ पे जाने का, अपने हक मांगने के लिए। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मुलतवी हो गया तो चलें, फिर 12 तारीख को चले जाएंगे वो वहाँ पे। इन्होंने मुलतवी क्यों कर दिया? इसका मतलब कि बजट में आप हिस्सा नहीं लेना चाह रहे हैं लेकिन पार्टी पीटीआई ये मुलतवी क्यों कर दिया? रीज़न नहीं बताएंगे। चलें 12 को कर लेंगे एहतजाज। और अब खान साहब की मुशावरत के बगैर क्या बजट पास होना चाहिए केपीके का? अगर मुलाकात नहीं होती, लेट्स सपोज, मुशावरत क्यों नहीं कर सकते उनके सीएम? आप ये सवाल उनसे जाके पूछें। क्या खान साहब से मुशावरत, उनके जो लीडर हैं केपी के, जिनको जो वोट डाला इमरान खान ने, यही कहा था, उन्होंने मेरे पर एतमाद किया, मुझे बजट का पता होना चाहिए कि क्या बन रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप इन लोगों से पूछें कि ये इमरान खान को अपने जो सीएम से क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे। मैम आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर ये लोग मुलाकात नहीं करने देते तो आप बजट के हवाले से फिर क्या कहेंगे कि बजट पास होना चाहिए? ये तो सीएम आपको बताएंगे, आपको बता तो दिया है कि सीएम कल परसों, आज कल नहीं है तो फिर आप 12 को क्या बनता है? जुम्मे को चले जाएंगे। मैडम आपने तो सीएम साहब को कहा था कि जब तक खान साहब से आपकी या सीएम साहब की मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक बजट पे जो है वो कोई पेशरफ्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सेक्रेटेरिएट को जो है वो तारीख भी दे दी और बजट इजलास भी बुला लिया, तो कहीं ये बाईपास नहीं कर दिया उन्होंने आपको? हमने एक मशवरा दे सकते हैं, सीएम को बेहतर पता होगा क्या करना है। हम एक मशवरा देते हैं, हम कोई ऑर्डर तो नहीं देते ना। हम तो हर पाकिस्तानी, हर सियासतदान को मशवरा दे सकता है क्योंकि हम वोटर्स हैं सारे। तो हमें सियासत भी थोड़ी सी, सियासत क्या पाकिस्तानी होना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दुनिया में सियासत इसी तरह ही होती है कि जो उनके नुमाइंदे होते हैं उनके साथ हर एक उनका जो वोटर होता है वो उनसे बात कर सकता है और अपने मशवरे दे सकता है और डिमांड कर सकता है। ये दुनिया के निज़ाम है, ये जो जमहूरियत का निज़ाम है ये, तो इसके अंदर हर एक बंदा बात कर सकता है। हमने भी ये कहा है कि भाई इमरान खान की कैद तन्हाई ख़त्म कराने के लिए आप इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें, जितना प्रेशर डाल सकें। मैं तो कहूँगी इतना प्रेशर डालें कि इमरान खान का जो उनका आइनी और उनका कानूनी हक है उनको दिया जाए। गैर कानूनी काम इस वक्त ये हुकूमत कर रही है, तो गैर कानूनी, गैर आइनी और गैर कानूनी। नाराज अरकान जो पीटीआई के अंदर हैं वो कह रहे हैं खान साहब को रिहा करना चाहिए, तहरीक का ऐलान करने वाले हैं। वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में तहरीक का ऐलान करें। आ जाए, किधर हैं? सॉरी, किधर हैं? नाराज किससे हैं? किससे नाराज? क़यादत से नाराज है कि कोई तहरीक के ऐलान नहीं किया। लोग अपने 10,000 ले आए, 35 हैं। कोई मुझे अभी कोई कह रहा था यहाँ पे 35 कितने हैं? तकरीबन 35 से 40। 35, 10,000 लोग ले आए यहाँ पे। इमरान खान हम रिहा कर लेंगे।